मिक्सिंग प्लांट लगाया होता है और हमने ऑलरेडी पहले उसकी सेक्शन तैयार कर लेते हैं। सेक्शन तैयार करने के बाद फिर उसमें जब हम कंक्रीट डालते हैं तो उससे पहले हम जो है उसके कुछ टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है उसकी वर्कएबिलिटी टेस्ट करने के लिए कि वाटर सीमेंट रेशो कितना है। तो वर्कएबिलिटी टेस्ट के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा टेस्ट के साथ वास्ता पड़ता है वो स्लम्प कोन का जो टेस्ट होता है, उसमें हमारा उसके साथ वास्ता पड़ता है। फिर हम जो है उसके क्यूब बनाते हैं। क्यूब के अंदर भी हमने उसका फिर उसकी कंपैक्शन टेस्ट हम उसके ऊपर लगाते हैं, क्योंकि कंक्रीट जो ऑलरेडी दो तरह की कंक्रीट होती है, एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है और एक टेंसाइल सीमेंट कंक्रीट होती है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट जिसको हम कहते हैं। कंक्रीट जो है वो खुद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में काफी मजबूत है कि अगर आप उसमें रीइंफोर्समेंट ना डालें, सरिया ना डालें, सिर्फ कंक्रीट कर ले, तो वो कंप्रेसिव जो फोर्सेस लग रही होती हैं उनमें वो काफी पावरफुल होती है। जबकि जब आप उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस लाएंगे तो टेंसाइल को कवर करने के लिए हमें उसमें सरिया डालना पड़ता है। तो लाइनिंग के अंदर, कैनाल लाइनिंग के अंदर तमाम का तमाम जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में होता है, उसमें टेंसाइल फोर्सेस इफेक्ट नहीं कर रही होती। जब टेंसाइल फोर्सेस इफेक्ट नहीं कर रही होती तो ला माला वो कंप्रेसिव ही काउंट होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी देखी जाती है। तो उसमें हम क्यूब बना लेते हैं पहले। क्यूब बना के उसको हम जो है 7 डेज हो गए, फिर उसके अंदर 14 डेज हो गए। 14 डेज के बाद हम जो है 28 डेज तक उसे ले जाते हैं, उसे क्यूरिंग में रखते हैं। क्यूरिंग रखने के बाद फिर उनके ऊपर हम जब क्यूब टेस्ट बना लेते हैं, क्यूब बना लेते हैं, उनके ऊपर डेट भी लिख देते हैं और उसके अंदर जो है उसका टाइम भी लिख देते हैं। तो उसी लिहाज से हम फिर 7 दिन के बाद उससे निकाल के जो है टेस्ट निकाल लेते हैं, फिर 14 दिन के बाद उसे निकाल के टेस्ट ले लेते हैं। स्लम्प कोन के अंदर और जो है हमारा क्यूब टेस्ट के अंदर फर्क जो है, जो टेम्परिंग राड होता है स्लम्प कोन में हम जो है 25 से लेकर 28 तक, यानी 25 से लेकर 28 तक हम उसे टेम्परिंग करते हैं राड की मदद से। 16 mm का वो राड होता है, जबकि क्यूब के अंदर वो हम 35 तक जो है वो टेम्परिंग करते हैं। जिसमें मेन फर्क है, बाकी इतना कोई फर्क नहीं है। अब जो स्लम्प कोन होती है वो मैंने जो वीडियो बनाई है उसके ऊपर आपको ले चलता हूँ, हम वो मैं आपको उसके ऊपर बताता हूँ कि वो हमने कैसे प्रैक्टिकल किया है। तो उससे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्लम्प जो है, स्लम्प कोन जो होती है उसका ऊपर से जो डाया होता है वो हमारा 100 mm होता है और नीचे से हमारा 200 mm का डाया होता है और इसकी हाइट 300 mm की होती है। तो हम लोग जो है इस कोन को जो 300 mm की हाइट होती है इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कंक्रीट ब्लॉक के अंदर जो हम वो क्यूब बनाते हैं, सॉरी क्यूब के अंदर हम उसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम इसे 4 हिस्सों में। तो एक लेयर जो बनेगी वो 4 लेयर में हम इसे डालेंगे। एक लेयर जो बनेगी वो 75 मिलीमीटर की बनेगी। 75 की लेयर की डाल के फिर हम उसको 25 से 28 टेम्परिंग करेंगे उसके राड की मदद से। वो 16 mm का जो राड है, फिर उसके ऊपर दोबारा हम लोग जो है कंक्रीट डालेंगे 75 mm की, फिर उसके अंदर टेम्परिंग करेंगे। इसी तरह हम 4 लेयर में कंक्रीट डालते हैं और फिर उसको जो नट लगे होते हैं, नट बोल्ट, उनको हम थोड़ा सा जो है लूज करके उसको रोटेट करके फिर ऊपर उठा लेते हैं। ऊपर उठा के फिर हम जो है उसको देखते हैं, हमारा वहाँ पे गेज लगी होती है, फिर टेम्परिंग राड में ही ऊपर उसके गेज बनी होती है, वो उसमें होल में डाल के हम उसकी हाइट चेक कर लेते हैं। तो वो 3 से 4 मरतबा हम उसको चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर कितनी हमारे पास हाइट आ रही है स्लम्प की, जो हमने सैंपल लिया होता है। तो हमारे पास 4 किस्म के होते हैं स्लम्प टेस्ट। एक हमारे पास ट्रू स्लम्प टेस्ट होता है, शेयर होता है और जो है टेम्पर होता है, हमारे पास क्लैप जिसको हम कह देते हैं। तो जो आपकी वैल्यू आती है जिसमें 190 से 200 तक, तो वो हमेशा क्लैप कर जाता है। शेयर में भी ऐसे होता है कि उसमें वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा होती है। वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा होने की वजह से उसमें सेग्रीगेशन हो जाती है। सेग्रीगेशन क्या होती है? बेसिक सेग्रीगेशन होती है कि उसके अंदर आपका पानी अलग हो जाता है, सीमेंट अलग हो जाती है। सीमेंट और सैंड क्योंकि मिक्स होती है, वो आपका जो है मिक्सर का टाइप बन जाता है, वो अलग हो जाती है। और आपके जो कोर्स एग्रीगेट होते हैं जिसमें आपकी बजरी होती है वो अलग हो जाती है। हर मटेरियल अलग अलग जो होता है, इसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। तो जो शेयर हमारे पास स्लम्प होता है, सैंपल होता है, उसमें वो शेयर कर जाता है, फैल जाता है। वो आपका तकरीबन
180 से लेकर 200 तक उसकी जो वैल्यू आती है वो शेयर वैल्यू में आती है। उसके बाद हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है वो आपकी आ जाती है 75 से लेकर 100 तक। केनाल के अंदर जो हम इसकी वैल्यू काउंट करते हैं वो 75 से लेकर 100 तक उसकी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे स्लोप होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप होती है, और हमारी जो केनाल की साइड स्लोप होती है वो स्लोप में डाली जाती है। उसकी अगर 75 तक उसकी स्लंप वैल्यू आएगी तो वो इजीली हमारी जो है वो वहां पे प्लेस हो सकती है। अक्सर फील्ड में ये मसला आता है कि हम जब जो ही उसको स्लोप में कंक्रीट डालते हैं तो वो फिसल के नीचे आ जाती है। उसकी मेन वजह ये होती है कि वाटर सीमेंट रेशो जो होती है वो ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बेसिक बता रहा था। तो अब हम जो है जो वीडियो मैं बना के ले आया हूँ उसके ऊपर चलते हैं और उसको हम देखते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे कैसे टेस्ट किए और कैसे उस पर जो है ना वर्क किया, कितने हमने उसमें सैंपल लगाए, तो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ, जो वीडियो बनाई है उसको हम देखते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। सर की तरफ से जो है वहाँ से जो है जितनी भी हमारी कंक्रीट थी उसको हम लेके आए। ये हमारे पास स्लंप है, इसका मैं आपको बता रहा था कि ऊपर वाला जो डाया है वो हमारा जो है 100 mm होता है और नीचे वाला जो डाया होता है वो 200 mm का होता है, और जो है इसकी हाइट तकरीबन 300 mm की, तकरीबन क्या वैसे होती 300 mm की हाइट है। तो ये देखें, ये कंक्रीट हम जब डाल रहे हैं मिक्सर की तरफ से, वहां से हमने एक सैंपल लिया और यहाँ पे आके इसको हमने रखा। अच्छा, इसके साथ साथ ये देखिए नीचे मैंने स्क्रू की मदद से इसे हमने टाइट किया होता है ताकि ये जब हम इसके अंदर टेम्परिंग कर रहे हो या कंक्रीट डाल रहे हो तो वो जो है हिले ना। अच्छा, ये अब हम जो है इसके अंदर तकरीबन कोशिश करेंगे कि 75 mm तक इसको हम लोग भर लें। 75 4 लेयर में डालनी होती है, और जो हमारा जो राड होता है वो 16 mm का होता है, जो मैंने आपको पहले उसके मुतालिक बताया। अब हम इसको हम डाल लेंगे, और ये जो राड है इसके ऊपर हमारे पर गेज भी बनी होती है। इस राड की मदद से हम इसको 25 से 28, ये गिन भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे गिन के जो ये वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है वो गिन रहा है इसको। इसी तरह 25 हमने लगा लिया, 28 से 25। अब हम ये सेकंड लेयर डाल रहे हैं, तो सेकंड लेयर में भी हम 75 mm तक इसे जो है लेंगे। जब हम इसको 75 mm तक कंक्रीट ले लेंगे, फिर इसके ऊपर हम 25 से 28 जो राड हैं वो हम इसके ऊपर लगा के इसको टेम्पर करेंगे। इसकी कंपैक्शन इसको कहते हैं कि प्रॉपर जो है आपका जो वाटर सीमेंट रेशो इक्वल आ जाए और कंपैक्शन भी हो जाए, एयर वाइड्स इसमें ना रह जाए। तो इसी तरह हम अब इसकी तीसरी लेयर की तरफ जाएंगे, तीसरी लेयर डालेंगे, और तीसरी लेयर भी हम 75 mm तक डालकर उसके बाद जो है हम जो राड की मदद से इसमें भी 25 से 28 जो है राड की मदद से टेम्परिंग करेंगे। 2-3 बातें आप ज़हन में रखिएगा। आपके अक्सर जो है जो सवालात होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो कहते हैं वर्कबिलिटी जो टेस्ट होता है उसमें आपने कोन की हाइट कितनी होती है, कोन का ऊपर वाला वॉल्यूम और नीचे वाला सॉरी डाया कितना होता है, टेम्परिंग राड का डाया कितना होता है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो कोन का छोटा डाया होता है वो 100 mm का होता है, और जो कोन का बेस वाला डाया होता है जिसकी बेस प्लेट के ऊपर है तो वो 200 mm का होता है, और इसका जो टेम्परिंग राड है उसका डाया 16 mm होता है, और 30 जो है सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। ठीक है, और इसके साथ जो है इसकी कोन की हाइट वो 300 mm है। ठीक है, तो इसी तरह अभी हमारी चौथी लेयर डल गई है, और चौथी लेयर डालने के बाद हमें इसमें 25 से 28 टेम्परिंग राड लगा के हम लोग जो है ऊपर वाला एरिया जो होगा उसको हम जो है कांटी की मदद से, और जो हमारी जो है कंक्रीट डालने के लिए जो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी मदद से हम इसको बराबर कर लेते हैं। जो एरिया फालतू कंक्रीट होती है उसे हम हटा लेते हैं। हटाने के बाद ये साइड से भी कंक्रीट साफ कर लेते हैं ताकि जो है हमारी कंक्रीट में जब मेजरमेंट में कोई मसला ना हो। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो साइड में हमारे पास स्क्रू हैं उन स्क्रू को हम थोड़ा सा लूज करते हैं ताकि जो हमारी कोन है वो इजीली हिल सके। तो हम इसे जो है लूज करने के बाद ये जो साइड से हुक बने हुए हैं इनकी मदद से हम इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे। रोटेट करने के क्योंकि हमारे पास जो स्क्रू लगे हुए हैं उनके अंदर वन साइड ओपन है। अब ये रोटेट किया, रोटेट करने के बाद हम इसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएंगे, और हम देखेंगे कि ये देखेंगे आप कि
जो आपका स्लम्प का जो हाइट है वो गिर जाएगी। कुछ में जो है वो जहाँ पे 75 अगर हम लेंगे तो वहां पे वो ठहराव होता है। ये देखें ये गिर गई है। अब हम इसको जो है, ये जो हमारे पास हैंडल बना हुआ है इसको हम सीधा करते हैं और उसमें एक होल बना हुआ है, उस होल की मदद से हमें इसकी स्लम्प की हाइट देखते हैं। राड बना हुआ है, इसी राड के अंदर हमारी गेज भी लगी हुई है, तो हम ये देखते हैं कि हमारी ये गेज कितनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई है ये तकरीबन है, हाँ 160 mm आ रही है। ये 160 mm इसकी हाइट आ रही है। तो ये ये बाद में आपको बताऊं, हम इसका इसी तरह इसके 3 टेस्ट करेंगे, 3 से 4 टेस्ट बार बार करेंगे और चारों का हम जो है फिर इसका टेबल बना लेंगे। तो जो हमारे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी बात करता हूं, तो जहां पे आपका ये वर्क कर रहे हैं इनका डाटा में जो असिस्टेंट है वो लिख रहा है, तो साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ये हमारा दूसरा टेस्ट लग रहा है, हमने इसमें टेम्परिंग भी कर ली और अब इसकी भी हाइट हम लिख लेंगे और नोट करेंगे। वो करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जहां पर आपका स्टील में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो अगर कम है तो वहां पे आपकी जो है, ये देखें इसकी शेयर और जो क्लैंप है वो ज्यादा है, वो गिर गया है। तो ये मेरे ख्याल में अंदाजे के हिसाब से ये 200 mm से ज्यादा होगी इसकी हाइट। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये 200 हमारी आ रही है, तकरीबन 195 से 200 के दरमियान आ रही है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जहां पर सेंटर टू सेंटर स्टील, अच्छा जी, तो बात ये हो रही थी कि जहां पर आपका सेंटर टू सेंटर फासला कंक्रीट अपना रीइंफोर्समेंट का कम होगा तो वहां पर आपकी जो है वैल्यू कंक्रीट स्लम्प की वो कम अज कम जो है हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 100 से 150 mm तक ले सकते हैं स्लम्प की। और जहां पर आपकी वैल्यू आपका आरसीसी जो स्टील है उसकी वैल्यू ज्यादा है तो वहां पर आपकी जो है स्लम्प की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, वो तकरीबन 25 से 75 तक उसकी स्लम्प की वैल्यू होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप केनाल की बात करते हैं तो केनाल में 75 से लेकर 100 तक उसकी 100 mm तक स्लम्प की हाइट जो है होनी चाहिए तकरीबन, जो हम पमैश करते हैं। और अगर आपकी वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा आ रही है, मसलन कि अभी हमारा जो 200 तक आया है, तो इस 200 में हम क्या करेंगे कि हम उसमें मिक्सिंग थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे। मिक्सिंग करने की वजह से वो वाटर सीमेंट रेशो में ऑब्जर्व हो जाएगा और उसकी जो स्लम्प की जो वैल्यू है वो हमारी 200 से नीचे आ जाएगी, मतलब कि वो 75 176 तक आ जाएगी। उसकी मदद से हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं वाटर सीमेंट रेशो को। तो ये हमारा जो है चौथा स्लम्प टेस्ट लग रहा है और इसकी भी हम जो है रोटेट करके इसको देखते हैं और इसकी वैल्यू भी हम काउंट करने की कोशिश करते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आई है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था, उधर से हमारा स्लम्प टेस्ट भी लग रहा था। तो ये हमारा जो है चौथा टेस्ट जो है वो लगा है और इसकी भी देखें हमारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। तो ये था हमारे स्लम्प के हवाले से आज की जो फील्ड की एक्टिविटी थी वो भी मैंने आपको बताई। यहाँ पे आके थोड़ा सा मैंने आपको तफसीली ब्रीफ कर दिया। तो आप लोग जो है जब भी फील्ड में जाएं और आपका फील्ड के अंदर कुछ तरह का एक्टिविटी करनी पड़ जाए तो आपको इस तरह का नॉलेज होना चाहिए। मैं बता रहा था कि पब्लिक सर्विस कमीशन का जब भी आप टेस्ट देंगे तो ये टेस्ट में आपके इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं कि स्लम्प की हाइट कितनी है, स्लम्प के अंदर जो राड होता है वो कितना mm का होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, कितनी टेम्पर करने पड़ते हैं उसमें लगानी पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपके जहन में होनी चाहिए और आप इसको बार बार इस लेक्चर को सुने और ये आपका जो हमने फील्ड में एक्सपीरियंस किया है इसको भी आप देखें ताकि आपको बार बार एक्सपीरियंस हो। तो आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये चैनल आपकी टेक्नोलॉजी के हवाले से ये बातें इसमें आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।